हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 2 का डी। आज हम अभ्यास 2 का डी कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है, जो कि ऑल क्वेश्चंस। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका दोस्तों है अभ्यास 2 का डी और क्वेश्चन नंबर 1, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताओ। कितने कितने में ये विभाजित हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन में ये दे रखा है, यहाँ से हम करेंगे हल, ठीक है। इसको जाँच करने के लिए हम क्या करेंगे ना, मतलब इसको हल करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक है। कुल नंबर इसमें कितना है, 1 से है 12 तक है, ठीक है। तो 12 यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ये कितने कितने में भाग हुआ है, मतलब कितने कितने भागों में ये बटा हुआ है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब हम जानते हैं कि 2 से ये अधिक नहीं गया है, मतलब कुल मिला के 2। तो हम कर देंगे 12 भागे 2, तो 2 छंग 12, कुल भागे कितने इसमें 6 हैं। देखो एक डब्बा एक डब्बा एक डब्बा, मतलब 3 4 5 6 ही डब्बा बने हैं ना, तो ये 6 भाग हैं, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 बराबर 21 है, अतः निम्न तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताओ, ठीक है। यह आपका दोस्तों है क्वेश्चन 56 भागे 8 बराबर 7, 66 भागे 11 बराबर 6। आपका है दोस्तों क्वेश्चन 2 नंबर में 2 ही भाग क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं। 56 भागे 8 है, तो इसको हम 8 गुणा 7 बराबर 56 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बोला है कि गुणात्मक तथ्यों के रूप में बताओ, ठीक है। तो 8 गुणा 7 मतलब 8 7 56, 8 7 56। यहाँ पे देखो ऐसे ही कर देंगे, यहाँ पे 11 गुणा 6 बराबर 66, 11 छंग 66। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 117 के 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करो जिसकी एक संख्या 13 है। भाई ये बोल रहा है किसके रूप में, गुणा के रूप में बताना है हमको। देखो गुणा के रूप में व्यक्त करो जिसकी एक संख्या 13 है। देखो सबसे पहले इसको भाग में दिखाना पड़ेगा ना। अगर 117 भागे 13 कर दिया जाए तो क्या होगा, 13 9 जाए 13 9 जाए 117, और इसको हम कर देंगे, ये बोला है ना गुणा के रूप में, तो 13 गुणा 9 बराबर 117। इसका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसका स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या हाँ वह संख्या 1 है। अगर हम किसी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं ना, तो जितना भाग कर लगाएंगे, जैसे हम 8 भागा 1 करा तो 1 कट्ठे 8 ही होगा। अगर हम जैसे 10 में भाग दें और 1 से, तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 1 है। तो इसका आंसर लिख देंगे हाँ वह संख्या 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। क्या यह बात सही है? इसको लिखेंगे हल में नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, कैसे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है, जो कि इसका आंसर है नहीं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना दोस्तों, आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, ठीक है, तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कैसे है। जैसे मान दो कि मैंने ले लिया 8 भागे 2, तो 2 चौके 8। इसको हम थोड़ा बदल देते हैं ना, 2 भागे 8 कर दिया तो 2 चौका 8 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जानते हो क्या होगा, यहाँ से 1/4 आएगा। यहाँ पे 4/1 था, ठीक है ना भाई। तो देखो 2 चौका 8, तो 4 में कटा ना, 4/1 है। यहाँ पे जिसको बदल दिया क्या आएगा, 1/4 आ गया। और 1/4 का मतलब ये होता है 0.25, जो कि ये और ये बराबर नहीं है। ये 4 है और यह 1 में 4 भाग है, इसलिए यह बराबर नहीं होगा। इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं से होता है समाप्त, अभ्यास 2 का डी। तो अब हम हल करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।